क्या आप भी अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हैं और आप भी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन मनोविज्ञान पढ़ते समय आपका सामना परिभाषा से होता है, जहां आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, या फिर आप परिभाषा याद करते हैं, कुछ समय बाद परिभाषाएं भूल जाते हैं, या फिर आपको परिभाषा में कन्फ्यूजन होता है कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। आपको ये तो याद होता है कि इसकी ये परिभाषा है, लेकिन आपको ये याद नहीं होता है कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। तो आपको इसी उलझन को दूर करने के लिए आपका मित्र आपके सामने आया है। आपसे वादा करता हूं, आज के बाद व्यक्तित्व में एक भी ऐसी परिभाषा नहीं होगी जो आप भूल सकेंगे और आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा। पर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए आपके बीच एक ऐसी मजेदार शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि मनोविज्ञान कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर हम चाहें तो मनोविज्ञान को समझकर कितना भी आगे जा सकते हैं। ओके साथियों, आपको बस थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना है, जो जो मैं आपको बताऊं उसको रिलेट करते हुए चलना है। उसके बाद में कुछ नहीं बचता है मनोविज्ञान में। देखिए, आज हम देखने वाले हैं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की परिभाषा। ठीक है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, उनको याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर देखो हमें होता क्या है, कई बार अगर मैं आपको बताऊं कि हमें परिभाषा भी याद हो जाती है, लेकिन हमें ये याद नहीं रहती है कि व्यक्तित्व में कौन सी परिभाषा दी थी, व्यक्तिगत भिन्नता में कौन सी दी थी, अधिगम में कौन सी दी थी, बुद्धि में कौन सी दी। तो इसी उद्देश्य से आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि व्यक्तित्व नाम आता है तो बस एक अपनी माइंड में एक छवि बनानी है कि जब व्यक्तित्व आए तो कौन कौन से साइंटिस्ट आए और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी परिभाषा दी, वो भी बताऊंगा कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं याद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो कि ये कोई आपके सामने आप देखो कि 5-7 जो मनोवैज्ञानिक और आप भी बैठे हैं मान लो, ठीक है, और आपको कह दिया गया कि भी इसका पर्सनैलिटी बताना है, इसकी व्यक्तित्व बतानी है। व्यक्तित्व का मतलब कोई भी इंसान का हम व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कैसे बताते हैं, उसके हाव भाव, उसके कपड़े, वेशभूषा, उसका ज्ञान देखकर ही हम उसकी पर्सनैलिटी बताते हैं। ठीक वही काम हमें यहाँ पे करना है। यानी मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए कि इसकी हम पर्सनैलिटी बताएंगे आज। और इसकी पर्सनैलिटी बताते बताते हमें भी नहीं पता चलेगा कि हम कब इन सभी परिभाषा को याद कर लेंगे और रट भी लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बंदा आता है और हमें कहा गया है कि भी यहाँ पे मनोविज्ञान भी बैठे हैं, हम खुद भी बैठे हैं, ठीक है, और हमें कहा गया है कि इसकी आपको पर्सनैलिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे साथियों, याद रखना। देखिए, सबसे पहले आता है वाटसन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी देखो हमें कहा कि आपको उसकी जो पर्सनैलिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो हमें पता चल जाता है, एक व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाते हैं उसके स्टेटस के माध्यम से हम जान लेते हैं कि बंदा किस प्रकार का है। यानी अगर वो स्टडी के लगाता है, उसके सपने बड़े बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटस लगाएगा, या फिर वो ऐसे गुंडागर्दी या फिर ऐसे गुंडागर्दी का स्टेटस लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है। यानी व्हाट्सएप पे वो अपने गुणों का बयान करता है, वो अपनी पर्सनैलिटी का बयान करता है, वो बताता है कि मैं किस प्रकार का हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे हमें पता चल जाता है कि वो जो कुछ करता है वही उसकी पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले वाटसन यानी वाटसन आता है, व्हाट्सएप से याद रखेंगे वाटसन कहता है हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। यानी व्हाट्सएप पर हम जो कुछ स्टेटस लगाते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है साथियों। क्या है, व्यक्तित्व है। कहने का मतलब ये बंदा जो भी हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है और हम व्हाट्सएप स्टेटस लगा के बता देते हैं, स्टेटस देखकर बता सकते हैं कि बंदा किस प्रकार का है, पढ़ाई में है या फिर गुंडागर्दी में है या फिर किसी अन्य काम में है। ठीक है, तो ये हम व्हाट्सएप कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया इस बंदे के बारे में, हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ स्टेटस लगाते हैं वही हमारा क्या है, व्यक्तित्व। आई होप कि वाटसन की याद होगी। वाटसन का मतलब व्हाट्सएप पे हम जो कुछ करते हैं यानी जो कुछ स्टेटस लगाते हैं वही हमारा। उसके बाद आता है मन। अब हम उसी के अंदर हम बैठे हैं और हमने आपको कहा कि आपके मन के अनुसार, जो अंदर का जो हमारा मन होता है उसके अनुसार व्यक्तित्व क्या है, तो हम अंदर अपने मन की ओर झांक के, आपको याद है कि हम किसकी परिभाषा बता रहे हैं, जो इसकी पर्सनैलिटी की परिभाषा बता रहे हैं। तो हम अपने मन के अंदर झांके और जैसे ही हम अपने मन के अंदर झांके तो हमें क्या पता चला कि हमने देखा कि बंदा तो ठीक है, इसका व्यवहार भी देखने में ठीक ठाक लगता है, इसका दृष्टिकोण यानी वेशभूषा भी ठीक है और कुछ योग्यता भी है कि बंदा इनाम भी ले रखा है।
ठीक है। और क्या देखें, यानी साथ वाले दोस्त की हम क्या बता रहे हैं, पर्सनैलिटी। और इसके बारे में कि ये घर वाले से भी ठीक है, यानी कहने अंदर का मन क्या कहता है, अंदर का मन हमें पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के देता है। यानी मन के अनुसार आपको याद रखना है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, यानी जो कुछ कर रहा है वो व्यवहार भी हम देखेंगे, उसका तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, और दृष्टिकोण, उसका नजरिया, क्षमता, योग्यता एवं उसकी अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। मन कहता है कि ठीक है, बंदे में रुचि भी है, योग्यता भी है, क्षमता भी है। अपलो मन के कहे, अपलो मन आई बात कहे, ठीक है बाइडो, ठीक है। यानी मन के अनुसार जब भी आपको कहे तो व्यक्तित्व क्या है, उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, उसके व्यवहार और उसके दृष्टिकोण का ही विशिष्टतम संगठन क्या है, आपका व्यक्तित्व है। क्या आप भूलेंगे मन के अनुसार? अब आपको ये नहीं सोचना कि ट्रिक याद है, ट्रिक कुछ याद नहीं करनी आपको जब भी कैसे भी आपको एक कहे कि व्यक्तित्व, तो आपको ये बंदा याद आना चाहिए। जब भी बंदा याद आए तो कहना कि ये तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाता था भाई, यानी वाटसन कहता है हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। फिर उसके बाद हमने मन के अनुसार मन से पूछा तो मन ने कहा इसका व्यवहार, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता, उसका जो रहने का तरीका है वही क्या है, व्यक्तित्व है, यानी उसका संगठन। फिर बात करते हैं वैलेंटाइन। देखो वैलेंटाइन डे बनाते हैं, हम सिर्फ याद करेंगे, वैलेंटाइन डे बनाते हैं तो उसके दिन हम देखते हैं कि जो बंदा है कि क्या क्या करता है वैलेंटाइन डे के अंदर। मतलब वो ये तो है तने कि जो बच्चा है वो जन्म से ही अंदर से सीख के आता है, सब कुछ बाहर आके ही सीखता है, ठीक है। यानी या तो फिर जो जन्म लिया है उसने जिस जाति में, या फिर उसके घर, या फिर जो उसका परिवार है, या तो वो ऐसा होगा, या फिर जो बाहर उसने जो कुछ ग्रहण किया है यानी उपार्जित किया है वही उस वैलेंटाइन डे के दिन वो दिखाएगा। कहने का मतलब वैलेंटाइन क्या कहता है, वैलेंटाइन डे यानी व्यक्तित्व जन्मजात, यानी जो जिसके अंदर उसका जन्म हुआ है, उसकी जाति कैसी है एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। उसने क्या तो जन्म कहाँ जन्म लिया है, उसने कौन से गुणों को अर्जित किया है, वही उसका क्या है, व्यक्तित्व है। आई होप कि आपको वैलेंटाइन, मन और वाटसन के अनुसार याद होगी। क्या आपको याद रटने की जरूरत है? जब भी आपको कहे आंख मीच के आप निडर होकर कहो कि मुझे व्यक्तित्व की सारी परिभाषा याद है। जब आपसे पूछे कि मन के अनुसार, मन के ऊपर हाथ धरो कि मन तो कहता है कि व्यक्तित्व क्या है, उसकी क्षमता, अभिरुचि, योग्यताओं, व्यवहार, दृष्टिकोणों का विशिष्टतम संगठन ही उसका क्या है, उसका व्यक्तित्व है। अब वाटसन कहते हैं, वाटसन तो वो विचारों बटा खड़े हुए स्टेटस लगाए हुए अनुसार बता दियो आप का बंदो किसो का, यानी हम जो हम कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। फिर आप वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन या तो वैलेंटाइन डे वो मनाते हैं यानी जिसका जन्म कौन सी जाति में होता है, या फिर उसने कौन से गुण अर्जित किए हैं, जो अगर सही अपने रूल पर चलेगा वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसके बाद डेसिल, वही एक डस्सल सो कई यानी मोटो सो, डस्सल सो, डेसिल का मतलब आपको डस्सल से याद रखना है। यानी जो डेसिल विज्ञानी था, डेसिल के अनुसार तो डस्सल सो बैठे हुए वो क्या है, देखो बंदो आपकी सोच बताओ, डेसल को पूछो, यानी डेसिल के अनुसार आपको डेसल सो एक बंदो बैठे हो बैठे बेकुन आप पूछो भी तन्ने बारे में किसों को लग गए, तो डेसिल के एक योग का बंदो ठीक है, ना तो ज्यादा मोटो ना ज्यादा पतलो। यानी व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। डेसल कहेंगे पूरा चित्र देखियो, डेसल के देखियो, डेसल आपके अकॉर्डिंग, डेसल यानी मोटो है तो पहला बढ़िया देखियो कि मोटो है कि कोनी, मोटो ना है तो ठीक सो है, यानी वो संपूर्ण चित्र देखियो, संपूर्ण चित्र देखियो। एक मतलब डेसल के क्या है, यानी डेसिल कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का ही संपूर्ण चित्र है। इसने इसका संपूर्ण चित्र देखा है कि इससे आप क्या याद रखेंगे, इसका संपूर्ण चित्र से। आई होप आपको मजा आ रहा होगा साथियों। आपको एक से बढ़ती हुई एक ट्रिक ऐसे लेके आऊंगा कि आपको मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषा है ना, आपको सभी के सभी इस तरीके से याद करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। उसके बाद डेसिल की आपको याद होगी, डेसिल देखता है, डसल यानी अपने अनुसार संपूर्ण चित्र देखता है कि वो ये देखता है कि मैं मोटा हूं तो क्या वो भी मोटा है, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखना साथियों कि अगर किसी बंदे के अंदर कमी है तो आगे वाले में सबसे पहले यही देखता है क्या उसमें भी वो कमी है। अगर उसको लगता है कि अगर उसमें वो कमी नहीं है ना तो वो बहुत अच्छा है, कभी भी ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद बोरिंग, जो बोरिंग साइंटिस्ट है उसने क्या कहा,
इसको कैसे याद करें? आपने देखा होगा कि आप गाड़ी है या फिर छोटी मोटी गाड़ी, आजकल आपने सभी जगह देखा कि बेरिंग लगे होते हैं, साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, हर जगह बेरिंग का यूज होता है। तो बेरिंग कब तक काम करता है? बेरिंग के अंदर जब तक वो गोली होती है छोटी छोटी, ठीक है, अगर वो गोली अगर सही तरह से उसके अंदर फिट है और वो सही तरीके के अंदर उसके ग्रीस किया जाए, यानी तब तक तो वो बेरिंग चलता है, ठीक है। यानी जब तक तो वो टायर के साथ काम करता है। कब तक? जब वो गोली उस टायर के साथ समायोजन कर रही है, यानी उससे बाहर नहीं आ रही है, तब तक तो क्या कर रहा है, वो टायर चल रहा है। लेकिन जिस दिन वो गोली बाहर निकल के आ गई बेरिंग से, टायर निकल के पड़ जाएगा, ठीक है। इसी से याद रखेंगे, बेरिंग तो क्या करता है, बेरिंग आपको याद रखना है कि बेरिंग है वो टायर के साथ, जो बेरिंग है उसके अंदर जो गोली है वो बेरिंग के साथ समायोजन करती है, उसके अंदर इस तरीके से फिट रहती है कि वो टायर को चलाती है। ठीक उसी प्रकार बेरिंग क्या कहता है, बोरिंग वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यानी बोरिंग आपके अनुसार ही कहता है कि जो वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन बना लेता है वही उसका व्यक्तित्व है। यानी बेरिंग का मैं बना रखी हूँ भाई जी, मैं भी टायर में बना रखी है, बेरिंग अंदर जो गोली है बैक एंड मैं भी बना रखी है, तो वो आपका अनुसार ही बताओगे, ठीक है। और देखियो एक बात भी याद रखियो कि जो आप हुए विसी बेंगे अगली परिभाषा यानी डसल यानी मोटो है तो एंगो संपूर्ण चित्र देखियो, ठीक है। और मन आप लो मन के है वाटसन व्हाट्सएप वो, ठीक है। और बेरिंग के कारण स्थायी व सामान्य समायोजन ही क्या कहता है, बोरिंग। उसके बाद वुडवर्थ क्या कहता है, ठीक है। वुडवर्थ भाई जी ने एक बीच में बैठे हो मेरे लिए दरिया बान 5-7 बंदा ने काम संभाल रहा क्योंकि थाने इनकी पर्सनैलिटी बतानी है, ठीक है। आगे बड़ा बड़ा आदमी बैठा तो 4-5 से तो बता दी, फिर वो बेचारो मिल लेते पीछे पीछे बैठे हो। वुडवर्थ ने पूछो क्या, वुडवर्थ भाई जी थे भी इनके बारे में की कहो, तो वुडवर्थ कहो यार क्या बिठा तो दियो ना, तो मैंने की बतानो आवे ना मैंने की बोलनो आवे। तो वुडवर्थ के काम करो, वुडवर्थ कहो कि भाई अंग सारा गुण थे बताए नहीं, वो सारो यानी जो अंग समग्र थे व्यवहार गो, यानी बन के जो व्यवहार है नहीं बन के एक टप्पो कह दे आपनो काम चलते को, तो बन के वो समग्र व्यवहार है वही क्या है इसका व्यक्तित्व है। यानी वुडवर्थ कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का ही एक समग्र गुणात्मकता है। याद रखना वुडवर्थ ने कहा था, सिर्फ वुडवर्थ ने क्या कहा था, उसके व्यवहार का एक समग्र गुण है, गुणात्मकता है। यानी इसकी व्यवहार के बारे में किसने कहा है, वैसे व्यवहार वैसे वुडवर्थ, व्यवहार नाम इंपॉर्टेंट है, उसके व्यवहार के समग्र गुण किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। उसके व्यवहार के बारे में बोल दिया, उसको नहीं पता बेंगा गैला गैला एक बैठो और बैठे हो गिलफोर्ड गाला हाथ लगाए एंड बैठे हो, बन सोचो मेरी बारी आओगी, बन कहो का एन व्यवहार कहो नहीं तो एंगा पीछे पीछे मैं कह दूं गुण, यानी एन तो व्यवहारांगो समग्र गुण बता दियो, और मैं क्या कह दूं गुणांगो संपूर्ण रूप, यानी एंगा जितना गुण है वह सारो रूप ही है व्यक्तित्व। तो गिलफोर्ड क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का ही समन्वित रूप है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यानी गिलफोर्ड कहता है कि व्यक्तित्व, ये याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण यानी गुणों का समन्वित रूप तो बताया था गिलफोर्ड ने। और एक बात याद नहीं रहती तो आपको ये याद रखना, गैसे गुण वैसे व्यवहार, व्यवहारों का समग्र गुण तो बताया था वुडवर्थ ने और गुणों का समन्वित रूप बताया था गिलफोर्ड ने। दोनों याद हो गए, आई होप कि आपको। अब गुरुजी याद तो याद होगी हमारे बात, लेकिन मैं यहाँ भूल जाऊँगा वुडवर्थ गिलफोर्ड कहो क्यों, तो एक हन में आप बात ही बता दी कि वह व्यवहार और अपन थोड़ा सो वो चित्र ध्यान में रखना है कि अपन पर्सनैलिटी बटा बड़े 5-7 जना बैठा, जब वुडवर्थ एकलो बैठे हो बेने की आयो को नहीं, बड़ मुंह निकलियो बड़ व्यवहार कहो, तो बेन गेला गेला देखिए गै से गेला यानी गिलफोर्ड कह दियो गुणों, ठीक है। और वाटसन तो कह दियो जो हम कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। आप मन को पूछो तो मन बोलियो क्षमता योग्यता जो व्यवहार तरीके दृष्टिकोण योग्यता जितनी भी है उनका समुचित रूप ही क्या है, वो आपका व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन जो उसने कौन सी जाति में जन्म लिया यानी जन्मजात, और जो उसने गुण अर्जित किया है उसका ही समन्वित रूप क्या है, व्यक्तित्व है। डस्टर आप इतनी चित्र देख बता दियो का संपूर्ण चित्र ही क्या व्यक्तित्व। बेरिंग कहता है जिस प्रकार बेरिंग के अंदर जो गोलियां हैं वो समायोजन कहती है, ठीक उसने अपने अनुसार कह दिया कि वातावरण के साथ सामान्य व्यवस्थाई समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व है।
देखिए इसकी 2-3 परिभाषा और गई है वॉलपोर्ट के अनुसार, आइजैक के अनुसार, उसमें बहुत मजा आने वाला है। चलिए वो भी देखते हैं। अभी आप चले मत जाना, एक भी परिभाषा नहीं छोड़ने वाला हूँ, सभी की सही परिभाषाएं आपको याद करा के ही जाऊंगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आई परिभाषा? क्या आपको आनंद आ रहा है? यदि हाँ तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। तो देखिए साथियों, ये 3 परिभाषा और है, इनको भी समझ लेते हैं और इनको भी याद रखते हैं। देखिए ऑल पार्ट, ऑल पार्ट क्या कहते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे? ऑल पार्ट, पार्ट मतलब जैसे कि किसी भी गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, अंदर के पार्ट, ऑल पार्ट के अंदर जितने भी बाहर अंदर सारे पार्ट आ जाते हैं। ऑल पार्ट क्या कहता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक एवं गुणों का गतिशील या फिर गत्यात्मक संगठन है। ऑल पार्ट कहता है कि मान लो कि कोई गाड़ी है, उसके अंदर जितने भी उसने पार्ट देखे कि भी सारे के सारे पार्ट चल रहे हैं यानी गतिशील है, तो उसने ऑल पार्ट ने क्या कह दिया कि व्यक्तित्व भी व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक यानी मन के अंदर चलने वाले गुणों का गतिशील यानी चलने वाले या फिर गत्यात्मक संगठन है। याद कैसे रखेंगे? ऑल पार्ट आया, ऑल पार्ट को बुलाया कि भी आप भी इस बंदे के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहो, तो उसने कहा कि इसको देखा और ऑल पार्ट यानी इसके ऑल पार्ट चल रहे हैं, इसके जो मनोदैहिक है यानी इसके मनोदैहिक गुणों का गतिशील गत्यात्मक संगठन ही क्या है? ऑल पार्ट व्यक्तित्व है। तो देखिए साथियों, ऑल पार्ट ने भी बता दिया कि जो ऑल पार्ट कहता है कि जो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक एवं गुणों का गतिशील गत्यात्मक है। अब इतनी बात देखिए, एक बाइडो यानी आइजैक और आयो, आइजैक ने पूछो थे भी के बारे में की कह दियो पर्सनैलिटी के बारे में, तो आइजैक के कहो, आइजैक ने किया याद रखा, आई माने इंग्लिश में आई से क्या कहते हैं? आई को क्या कहते हैं? आंख, आई यानी आंख। आइजैक मतलब आइजैक आंखों देखे के बतायो, आंखों आप की चीज देख लिया गलेगी, आंखों आप देखा व्यक्ति का चरित्र, एगो चरित्र देख लियो आप आंखों, और के देखा आप उसकी शक्ति, उसमें कितना पावर है, ठीक है, उस आप आंखों तो देखा सारी चीजें आंखों, और उसका लगभग उसकी शरीर की शक्ति और उसका ज्ञान तथा चरित्र हम सब आंखों से देख देखते हैं। और आइजैक ने भी यही काम किया। आइजैक आया और अपनी आंखों से देख के बता दिया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान, शक्ति तथा शरीर का गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। यानी अगर व्यक्ति के अंदर चरित्र भी होगा, अगर शक्ति भी होगी और उसके अंदर क्या होगा? ज्ञान भी होगा, तो उसकी पर्सनैलिटी है वो व्यक्तित्व ही होगा। अब देखो इतनी बात सुन गए, लास्ट आई तो मस्त है यार। केटल ने बुलायो, केटल भाई साहब आया, केटल बोले थे इतनी बात बता दी 8-9 जना, तो बाकी रह के गयो 8 जना, इतनी बात बता दी तो बाकी के बच गयो। तो केटल भाई साहब आयो, केटल भाई साहब कहते इन बारे में इतनी बढ़ाई करने ला रहे हो, इतनी पर्सनैलिटी बताने ला रहे हो, इतनी बात बताओ तो आप जिसके द्वारा हम व्यक्ति की भविष्यवाणी, यानी केटल ने क्या कहा था, अगर इतनी बात बता दी तो आप भविष्यवाणी कर सका। यानी केटल कहता है कि जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ठीक है साथियों, केटल ने उसकी भविष्यवाणी के बारे में कहा है। आई होप कि आपको 10 की 10 परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी और वीडियो में मज़ा भी आया होगा, परिभाषाएं याद भी हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी इस तरीके से मनोविज्ञान के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की परिभाषा को इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन आप भी सफल अवश्य होंगे। जय हिंद, जय भारत।